वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। ये जो हम लोग इतिहास का जो सीरीज चालू किए थे, जो किसका था, मतलब विश्व का इतिहास, मतलब विश्व का इतिहास का इससे पहले हम लोग एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग मतलब कि उसे नहीं देखे हैं, ज़रूर जाकर उसे देख लें। और ये पार्ट नंबर 2 है। इस तरह से हम लोग विश्व का इतिहास से जो महत्वपूर्ण वन लाइन क्वेश्चन बन सकता है, उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में। चलते हैं नेक्स्ट पे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका वासियों का नारा था, क्या अमेरिका वासियों का नारा क्या था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, मतलब प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में कब लागू हुआ? अगर बोलेगा संसार में लिखित संविधान पहले कहाँ लागू हुआ, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कब सबसे पहले कब लागू हुआ? 1789 ईस्वी में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की? कौन था ये देश था? तो अमेरिका। चलते हैं पे। मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? तो लुई 14वां का। चलते हैं क्वेश्चन पे। वर्साई के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो लुई 14वां ने। चलते हैं क्वेश्चन पे। लुई 16वां कब फ्रांस की गद्दी पर बैठा? 1774 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लुई 16वां की पत्नी एतवानेत कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये कहाँ की थी? ऑस्ट्रेलिया की। चलते हैं नेक्स्ट पे। लुई 16वां को किस अपराध के कारण फांसी, ये फ्रांसीसी नहीं, फांसी दी गई थी? तो देशद्रोह के कारण लुई 16वां का क्या कर दिया गया था? फांसी दे दिया गया था। चलते हैं पे। टैले क्या है? तो टैले क्या था? एक प्रकार का भूमि कर। चलते हैं क्वेश्चन पे। वाल्टेयर मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान किया कहाँ? फ्रांसीसी क्रांति में। चलते हैं पे। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? तो ये वाल्टेयर का। किसकी रचना है? ये वाल्टेयर की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? तो मॉन्टेस्क्यू ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी? 5 मई 1789 ईस्वी में। चलते हैं में। माप तौल की दशमलव प्रणाली कहाँ की देन है? जो माप तौल की दशमलव प्रणाली है, कहाँ की देन है? ये फ्रांस की देन है। चलते हैं पे। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? तो हडर्ड को। किसे कहता है? हडर्ड को। चलते हैं पे। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो फ्रेडरिक लिस्ट को। चलते हैं पे। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को किस नाम से जाना जाता है? तो जर्मनी को जो राष्ट्रीय सभा क्या क्या जानते हैं? डाइट के नाम से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। 1815 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच जर्मन साम्राज्य पर किसका आधिपत्य था, मतलब किसका अधिकार था? तो ऑस्ट्रेलिया का अधिकार था। कब से कब तक? 1815 से लेके 1850 ईस्वी तक। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो मई 1848 ईस्वी में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को कहाँ हुआ? अगर पूछेगा बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो ब्रेडनबर्ग में। ब्रेडनबर्ग में। चलते हैं पे। बिस्मार्क फरसा का चांसलर कब बना था? 23 सितंबर 1862 ईस्वी को। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। किसने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था? तो विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को क्या कहा था? बाजीगर कहा था। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। किस युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया ने परसा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था? तो कौन था? सराजेवा का युद्ध। चलते हैं पे। 23 अगस्त 1866 ईस्वी में किस संधि के तहत ऑस्ट्रेलिया जर्मन संघ में शामिल हुआ? तो प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रेलिया किसमें शामिल हो गया? जर्मन संघ में। चलते हैं क्वेश्चन पे। फ्रांस एवं फरसा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो 15 जुलाई 1870 ईस्वी को। चलते हैं क्वेश्चन पे। नेपोलियन तृतीय ने फरसा के आगे कब आत्मसमर्पण किया? तो 1 सितंबर 1870 ईस्वी को।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साई के राजमहल में किया? तो बिस्मार्क के राजमहल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवेन ने। समाजवाद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने। चलते हैं क्वेश्चन पे। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का रहने वाला था? तो ये वेल्स का रहने वाला था। चलते हैं क्वेश्चन पे। किसे आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को। चलते हैं क्वेश्चन पे। किसे फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है? तो सेंट साइमन को। चलते हैं क्वेश्चन पे। फेबियन सोजलिन का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। चलते हैं क्वेश्चन पे। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो 1884 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन पे। रूस में जारशाही व्यवस्था कब समाप्त हुआ? मार्च 1917 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन पे। रूस का अंतिम जार शासक कौन था? तो निकोलस द्वितीय। चलते हैं क्वेश्चन पे। 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय। मतलब कि जो प्रथम विश्व युद्ध में क्या होता, रूस हार गया था, इसीलिए कौन सा क्रांति हुआ? रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण था। चलते हैं क्वेश्चन पे। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? तो ये कौन था? लेनिन। चलते हैं क्वेश्चन पे। किसने चेका नामक संगठन बनाया? किसने चेका नामक संगठन बनाया था? तो ये लेनिन ने बनाया था। चलते हैं क्वेश्चन पे। रूस के किस जार शासक की हत्या बम विस्फोट में हुई थी? तो कौन किसका होता? अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या मतलब किसके द्वारा हो गया था? बम विस्फोट में हो गया था। चलते हैं पे। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? तो जार निकोलस द्वितीय। मतलब एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? तो जार निकोलस द्वितीय ने। चलते हैं पे। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी थी? तो स्लाव लोगों की। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अन्ना कैरोनिना के लेखक कौन थे? तो लियो टॉल्स्टॉय। चलते हैं क्वेश्चन पे। रूसी साम्यवाद का जनक किसको माना जाता है? तो प्लेखानोवा को। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब हुआ था? 1903 ईस्वी में। चलते हैं पे। सोशल डेमोक्रेटिक दल के कितने गुटों में विभाजित हुआ था? तो 2, एक था बोल्शेविक और एक था मेनेशोविक। चलते हैं पे। बोल्शेविक का अर्थ क्या है? तो बहुसंख्यक। मतलब बोल्शेविक का अर्थ क्या है? बहुसंख्यक। चलते हैं पे। मेनेशेविक का क्या अर्थ है? तो अल्पसंख्यक। चलते हैं क्वेश्चन पे। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो बोल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन। चलते हैं पे। 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की जो किस नाम से जानी जाती है? तो अप्रैल थिथिस। किसी के नाम जानते हैं हम लोग? अप्रैल थिथिस के नाम से। कब लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू किया था? तो 1921 ईस्वी में। चलते हैं पे। लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 ईस्वी में। चलते हैं पे। राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? टॉमस पेन। कौन है? टॉमस पेन। चलते हैं पे। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किसने किया था? तो सूती कपड़ा उद्योग ने। मतलब इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किससे हुई थी? तो किससे हुई थी? सूती कपड़ा से। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन पे। औद्योगिक क्रांति की दौर में इंग्लैंड का प्रतिनिधि कौन था? तो जर्मनी। चलते हैं क्वेश्चन पे। किसे चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है? तो डॉक्टर सन्यात सेन को चीन का पिता कहा जाता है। चलते हैं पे। डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु कब हुई? तो 1925 ईस्वी में। चलते हैं पे। डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु के बाद किसने 1926 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी की नेतृत्व संभाला? तो यांग काई शेक ने। चलते हैं पे। कुओमिंतांग पार्टी से साम्यवादी लोग कब अलग हो गए? तो 1927 ईस्वी में। चलते हैं पे। चीन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? तो 1928 ईस्वी में। चलते हैं पे। 1925 ईस्वी में यूनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो माओ त्से तुंग ने। चलते हैं पे। माओ त्से तुंग का जन्म 1893 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो हुनान में। चलते हैं पे। चियांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता कब संभाली? तो नानकिंग में। चलते हैं पे। चियांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो फारमोसा में। चलते हैं पे। चियांग काई शेक ने
ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किसको दमन करने के लिए किया था? तो साम्यवादियों को दमन करने के लिए। चलते हैं सूत्र पे, किसके नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई? तो माओ त्से तुंग के नेतृत्व में। चलते हैं सूत्र पे, चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो माओ त्से तुंग। चलते हैं सूत्र पे, चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाउ एन लाई। चलते हैं पे, चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी कहाँ था? तो हुनान। चलते हैं पे, खुले द्वार की नीति कहाँ अपनाई गई थी? तो चीन में। चलते हैं पे, चीन के द्वारा खोलने का श्रेय किसे दिया जाता था? तो ब्रिटेन को। चलते हैं पे, खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? तो जॉन हे। कौन था? जॉन हे। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1921 ईस्वी में। चलते हैं पे, जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की थी? तो मुत्सुहितो ने। चलते हैं पे, किस वर्ष जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया? 1872 ईस्वी में। जापान ने रूस को कब हराया? तो 1905 ईस्वी में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, किस संधि के द्वारा जापान रूस युद्ध की समाप्ति हुई? तो पार्ट्स माउथ के संधि के द्वारा कौन जापान रूस युद्ध समाप्ति हुआ? चलते हैं पे, जापान ने 1931 ईस्वी में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किस पर आक्रमण किया था? तो मंचूरिया पर। चलते हैं पे, जापान ने कब राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी? तो 20 मार्च 1933 ईस्वी को। चलते हैं पे, किसे पीत आतंक से संबोधित किया जाता था? तो जापान को पीत आतंक से संबोधित किया जाता था। चलते हैं पे, द्वितीय विश्व युद्ध में कब जापान ने आत्मसमर्पण किया? तो 10 सितंबर 1945 ईस्वी को। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी ने किस पर आक्रमण कर लिया? पोलैंड में। और यही किसके कारण बन गया? द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बन गया। चलते हैं सुन पे, म्यूनिख पैक्ट कब संपन्न हुआ? 1938 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन पे, वर्सराय को संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में किसने किया? तो जर्मनी ने। चलते हैं पे, स्पेन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? तो 1936 ईस्वी में। चलते हैं पे, संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार कौन हुआ? तो स्पेन। चलते हैं पे, जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की एक योजना का क्या कहा गया? तो ऑपरेशन बारबोसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कब जर्मनी और रूस में आक्रमण समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? 23 अगस्त 1939 ईस्वी को। चलते हैं पे, जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर कब उस पर आक्रमण कर दिया? तो जून 1941 ईस्वी में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की ओर से इटली ने कब प्रवेश किया? तो 10 जून 1940 ईस्वी को। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का प्रवेश कब हुआ? तो 8 सितंबर 1941 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। चलते हैं पे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। चलते हैं पे, वर्सराय की संधि को किस नाम से जाना जाता है? तो आरोपित संधि। चलते हैं क्वेश्चन पे, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया जाता था? तो रूस को। चलते हैं क्वेश्चन पे, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? तो जापान। चलते हैं क्वेश्चन पे, अमेरिका ने हिरोशिमा पर किस नाम का एटम बम गिराया? तो फैटमैन। देखिए कहाँ पे गिराया? अमेरिका ने कहाँ गिराया? हिरोशिमा पे। हिरोशिमा किस जगह पे है? तो जापान में। और उसका नाम क्या था? तो फैटमैन। चलते हैं सुन पे, अमेरिका ने नागासाकी पर किस नाम के एटम बम गिराया? तो लिटिल बॉय। देखिए अमेरिका ने एक कहाँ गिराया? नागासाकी पे। उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। और अमेरिका ने जो हिरोशिमा पर गिराया उसका नाम क्या था? फैटमैन। चलिए इस तरह से हम लोग जो मतलब कि जो विश्व का इतिहास था इसका मतलब जितना सारा महत्वपूर्ण जो वन लाइन क्वेश्चन बन सकता था हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।